नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। जब से उत्तराखंड राज्य बना है तब से लेकर अब तक एक समस्या जो प्रदेश में जस की तस बनी हुई है वो है पलायन। पलायन की समस्या को दूर करने के लिए एक पलायन आयोग गठित होता है, लेकिन पलायन की समस्या जस की तस बनी रहती है। आयोग के दफ्तर से आयोग के सदस्य ही पलायन कर जाते हैं। पौड़ी में आयोग का दफ्तर है और आयोग के सदस्य देहरादून में है। त्रिवेंद्र रावत सरकार में बने पलायन आयोग ने पलायन को लेकर एक रिपोर्ट भी तत्कालीन सरकार को सौंपी थी, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकल पाया। अब अगर हम आयोग की 2019 रिपोर्ट के अनुसार आंकड़ों की बात करें तो अकेले अल्मोड़ा जिले में ही 70,000 लोगों ने पलायन किया है। सूबे की 646 पंचायतों के 16,207 लोग स्थायी रूप से अपना गांव छोड़ चुके हैं। पलायन आयोग की रिपोर्ट में 73% परिवारों की मासिक आय 5,000 रुपए से कम बताई गई है। वहीं पलायन होने के कारणों का भी जिक्र इस रिपोर्ट में मिला है। पलायन का सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा जो कारण रहा वो है अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब रोजगार की समस्या। 100 में से 52% लोग रोजगार को लेकर पलायन किए हैं। 9% लोग चिकित्सा सुविधाओं यानी कि मेडिकल फैसिलिटीज की कमी के कारण पलायन कर गए। इसके अलावा 16% लोग शिक्षा सुविधाओं के अभाव के चलते पलायन किए। वहीं 3% लोग ऐसे हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सड़क, बिजली और पानी जैसी इन मूलभूत सुविधाओं के अभाव के चलते पलायन कर गए। वहीं 5% लोगों ने कृषि भूमि में उत्पादकता की कमी के कारण पलायन किया। 2% लोग ऐसे हैं वो इसलिए पलायन कर गए क्योंकि उनके जो परिवार वाले हैं, परिजन हैं, उन्होंने पलायन किया। वहीं करीब 6% लोगों के पलायन का कारण जंगली जानवरों के द्वारा कृषि को नष्ट करना है या हानि पहुंचाना है। वहीं बाकी कुछ अन्य कारण रहे जो कि लोग पलायन किए हैं। अब इन सभी कारणों में जो दो सबसे बड़ी वजह निकलकर सामने आती है वो पहली है रोजगार की समस्या, तो दूसरा शिक्षा सुविधाओं की कमी। वहीं अगर हम जिलों के हिसाब से पलायन पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा पलायन पौड़ी गढ़वाल और उत्तरकाशी से देखने को मिलता है। रिवर्स माइग्रेशन की बात करें तो यहाँ पर मार्च 2020 से जून 2020 के समय में करीब 2,15,875 लोगों ने रिवर्स पलायन किया। और जिलों के हिसाब से देखें तो यहाँ भी पौड़ी गढ़वाल में सबसे ज्यादा लोग लौट कर आए, तो इसके बाद दूसरे नंबर पर रहा अल्मोड़ा। वहीं त्रिवेंद्र रावत सरकार ने लॉकडाउन में वापस पहुंचे प्रवासियों और उत्तराखंड में रह रहे युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की थी। लेकिन इससे कितने लोगों ने स्वरोजगार शुरू किया ये आप ही जानते हैं। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके आसपास कितने लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं या स्वरोजगार कर रहे हैं, कितना ये सफल योजना रही है। वहीं अब अगर हम बेरोजगारी के प्रतिशत बताएं तो जून 2022 में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल उत्तराखंड का बेरोजगारी की दर 8.7% है। और जिस तरह से रोजगार की समस्या के कारण कि लोग पलायन कर रहे हैं और ऐसे में नई बीजेपी सरकार को युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है। हालांकि बीजेपी ने अपने 2022 विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में लिखा था कि हम उत्तराखंड के युवाओं को 50,000 सरकारी नौकरियां देंगे और इनमें से 24,000 युवाओं को सत्ता में आते ही नौकरियां दी जाएंगी। लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई काम धरातल पर होता नहीं दिख रहा है। वहीं ये भी देखा जा रहा है कि ज्यादातर उद्योग मैदानी इलाकों में होने की वजह से पहाड़ी लोग मैदानी इलाकों की तरफ रुख करते हैं। मजबूरन पहाड़ों में उद्योग स्थापित करना भी अब नई सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होने वाली है। अब देखना ये होगा कि डबल इंजन की सरकार पलायन की समस्या को क्या जड़ से खत्म कर पाती है। आप कमेंट करके यहाँ पर जरूर बताइएगा कि आप भी क्या पलायन कर चुके हैं, क्या पहाड़ में स्वरोजगार सफल हो रहा है या सरकार से इसे लेकर आपको कितना सहयोग मिल रहा है और आप सरकार से क्या कुछ उम्मीद रखते हैं पलायन को लेकर। जरूर बताइएगा। आपकी परेशानियों को हम सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे और अगर सरकार ने समय रहते पलायन की समस्या का समाधान नहीं निकाला तो वो दिन दूर नहीं जब पहाड़ के पहाड़ खाली हो जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि मौजूदा सरकार इस विषय पर भी थोड़ा सा ध्यान दे। इस तरह से और भी विषयों पर लगातार ध्यान दिए जा रहे हैं तो पलायन की समस्या भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर उत्तराखंड में जब लोग ही नहीं बचेंगे तो सरकार किसके लिए काम करेगी। वहां पर सिर्फ और सिर्फ हमारी जो खूबसूरत प्रकृति है, पर्यावरण है, वो वहां पर रह जाएगा, लेकिन वहां पर लोग वहां पर मौजूद नहीं होंगे जो कि उनकी रखवाली करते हैं, जो उस पर्यावरण की, प्रकृति की देखभाल करते हैं। तो बहुत ही ज़रूरी है कि इसको लेकर आप भी सक्रियता से अपनी बात रखें। आप बताएं कि क्या कुछ आप सरकार से चाहते हैं और साथ ही साथ स्वरोजगार कितना, जो हम बार बार कह रहे हैं कि सफल हो रहा है, क्योंकि रोजगार के साधन कहते हैं कि सरकारी नौकरियां सभी को नहीं मिल सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर हो गए, इसको लेकर भी सरकार को काम करना चाहिए, उद्योग वहां पर लगाएं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि
जो खेती है वो नष्ट हो रही है, तो जानवरों से खेती को नष्ट होने से बचाना होगा, क्योंकि अगर खेती की उत्पादकता नहीं होगी या जानवर उसे नष्ट कर देंगे तो लोग खेती नहीं कर पाएंगे। तो रोजगार के साधन भी वहाँ पर बहुत ही लिमिटेड है और खेती एक मुख्य साधन है। दूसरा दुग्ध उत्पादन यहाँ पर है, पशुपालन है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर भी तमाम कैबिनेट मंत्री जिससे जुड़े हैं वो भी लगातार काम कर रहे हैं। तो इस दिशा में और भी ज़्यादा अगर सक्रियता से काम होगा तो पलायन की समस्या को जड़ से खत्म किया जा सकता है। आपकी क्या कुछ राय है आप भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो फिलहाल आज इतना ही, और बाकी खबरों के लिए आप उत्तराखंड तक देखते रहिए। नमस्कार।